सर आज आपने बड़े सवालों में एक बड़ा सस्पेंस दिया था। डी स्ट्रीट पर डी डे होगा, क्या क्या कर रहे हैं सर आप? डी स्ट्रीट मतलब दलाल स्ट्रीट मतलब हमारा मार्केट। जी। डी डे में आमतौर पर लोगों को लगा डी डे मतलब खराब ही होता हो। डी डे मतलब ऐसा ना, वही स्ट्रेस होने लगा था। हाँ कि डूम टाइप। हमारा डी डे इज वेरी गुड डे। अच्छा, ओके। डी लेटर के दो स्टॉक के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो रिजल्ट रिव्यू हाँ, दो रिजल्ट, और वो है डिवीज और डिलीवरी। इस वीकेंड पर दो डी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, तो अब मैं आपको इससे आगे बताऊं इससे पहले आप रिजल्ट रिव्यू का बिगुल ही बजा दीजिए। चलिए बिगुल रिजल्ट रिव्यू का। डिवीज लैब, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है और 6220 का स्टॉप लॉस होगा। 6375, 6410 और 6490। बहुत ही बेहतरीन और दमदार कंपनी है। नंबर्स बड़े शानदार आए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। मार्जिन जो इंप्रूव होकर 34% के पार निकले। इनफैक्ट मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, मुझे तो लग रहा था इससे बड़े अपग्रेड आने चाहिए जो आए उससे। और ये इवेंचुअली ये स्टॉक में देखता हूँ ये 10,000 होगा। ये 5 डिजिट वाला स्टॉक है। और एक बहुत अच्छी चीज़ कुछ कुछ फार्मा शेयरों में दिखती है ना, सिप्ला हुआ, डीवीज हुआ, डॉक्टर हुआ, इनके मैनेजमेंट को आपको हार्डली कभी सुनने का मौका मिलता है। वो आएंगे भी नहीं, ज़्यादा बात भी नहीं करते, लेकिन चुपचाप परफॉर्म करते रहते हैं एकदम। ये डीवीज का तो मैनेजमेंट आज तक मुरली साहब को किसी ने देखा भी नहीं होगा, मुझे लगता है ना। तो वैसा हाल है, बट बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। मुझे लगता है स्टॉक में बढ़िया एक्शन लेना चाहिए। दूसरा है डिलीवरीज। डिलीवरी के फ्यूचर्स में, ये अब फ्यूचर्स का हिस्सा है। ई कॉमर्स कंपनी ट्रांसपोर्टेशन स्पेस की 314 रुपये के स्टॉक से खरीदिए 328, 335, 340 के लक्ष्य के लिए। और यहाँ भी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त आती दिखिए। मुनाफे में आई है नुकसान से, और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जिस तरह की आई है डिलीवरी की बहुत गजब की है। मार्जिन्स वगैरह बहुत मजबूत होकर आते दिखे। मुझे लगता है बाजार को रिजल्ट पसंद आएंगे। अब दोनों में टक्कर ये है कि कौन ज़्यादा भागे। करेक्ट। ये है थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि डिलीवरी के भागने के चांस थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार को 1% नीचे भी बंद हुआ था। और हफ्ते भर में डिलीवरी 7% भागा है और 6% करीबन डिवीज भी भागा है। मुझे लगता है ये हाई बीटा है, तो चलेंगे दोनों ही, लेकिन बढ़िया एक्शन दोनों स्टॉक में दिखेगा। ओके सर, एक और, इस तरह के मार्केट को ट्रेड कैसे करना है? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्या बैठूं या बुक कर? तो दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके दे रहा है बाजार में। तो अगर आप अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास मौका मिले वहाँ पे खरीदारी कर लीजिए। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, और उसके बाद वापस बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी में सपोर्ट लेवल के आसपास एंट्री कर लीजिए। और अगर आप दोनों नहीं कर सकते तो फिर सिंपल, कई बार लोगों को होता है कि नहीं हमसे तो बेचा नहीं जाता, और ज़्यादातर लोगों को से होता भी नहीं है, तो सपोर्ट लेवल पर खरीदिए। निफ्टी के मुकाबले में, निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। बैंक निफ्टी अभी भी उतना मजबूत नहीं दिखा रहा जब तक कि 55,650 के ऊपर बंद ना हो, क्योंकि निफ्टी को क्या है, सेक्टर रोटेशन का फ़ायदा मिल रहा है। कोई आके हमेशा बचा लेता है निफ्टी को। अब बारिश वारिश अगर टाइम से आगे हो सकता है, अब तक रुका अटका हुआ सेक्टर एफएमसीजी भी कोशिश कर लेगा, मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन ले लो भाई। मेटल आईटी चल चुके हैं, डिफेंस भाग चुका है, पीएसयूज दौड़ रहे हैं, पावर मजबूत है, ऑटो ने रफ्तार दिखा दी। करेक्ट। बैंक निफ्टी तो सबसे पहले भागी था। एक बड़े सेक्टर में कौन सा एफएमसीजी बचा है? बाकी तो मोटा मोटी सब चल चुके हैं, तो वो भी आ जाए। आज के लिए टेक्सटाइल शेयरों पे भी आपको नज़र रखनी चाहिए। बांग्लादेश से यान, गारमेंट्स वगैरह इंपोर्ट करने पर सरकार ने थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। एक्चुअली बांग्लादेश भी वो एक है ना, नया दुश्मन तैयार हो चुका है हमारा। और अभी क्या है, उनको भी इससे पहले कि मतलब वो बोलते नहीं कि वो बहुत बड़ा बने, उससे पहले फाइनेंशियली ठोक देना चाहिए, है ना। अब वो मेड इन बांग्लादेश पे भी थोड़ा ले लेना चाहिए कॉल, कम से कम, क्योंकि अल्टीमेटली बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देश कॉम्पीट करके हमारा टेक्सटाइल का मार्केट खा भी रहे हैं। मुझे लगता है कि एक नीति सरकार को अभी बनानी चाहिए कि बांग्लादेश के टेक्सटाइल मार्केट के मुकाबले में हम किस तरह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि अभी क्या, बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनरेस्ट है, और ये जो सब उथल पुथल चल रही है, इसमें बहुत गोल्डन चांस है भारत के पास में कि हम थोड़ा सा क्या, साल 2 साल टैक्स नहीं कमाएंगे। समझो टेक्सटाइल कंपनी को साल 2 साल के लिए रिलीफ दे दो, मार्केट कैप्चर कर लो, और 2 साल अगर बांग्लादेश नहीं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर पाए, अपने आप ही ढीला हो जाएगा। तो हमें डबल फ़ायदा है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर भाई समझो, अगर सरकार को नुकसान नहीं है, कमाई नहीं है ना, वैसे भी नहीं हो तो, लेकिन इसी बहाने अगर आपकी जॉब्स क्रिएट हो जाए, आपकी एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाए, तो नुकसान क्या है?
वैसे ही बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। ये बड़ा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला टेक्सटाइल है, Correct. वन ऑफ द बिगेस्ट। तो मुझे लगता है ये टाइम आ गया आप एक ऐसी पॉलिसी एग्रेसिव लाओ कि भाई नहीं, हम 2 साल टेक्सटाइल कंपनी से नहीं कमाएं, जाओ तुम जितना बिजनेस करना है करो, पूरे दुनिया में ठोको माल अपना, वो करना चाहिए। एनीवे सब समझदार है, सरकार वहाँ पे हो गई होगा। बाकी रहा सवाल टेलीकॉम शेयरों में, थोड़ा आज एक्शन रह सकता है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, AGR में इस बार भारती ने दी है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वोडाफोन और वोडाफोन के निवेशकों की सांसें अटकी हुई है। कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा, सब ईश्वर के हाथ में है। सर क्यूज